ये पूरी प्रोसेस आपके इस डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा है, तो ये तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। द थिंग इज़, आपको इसमें जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, इनको वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मच मोर डिटेल, सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ पार्ट। ये माउथ वाला जो रीजन है, ये माउथ वाले पार्ट से शुरू हो रहा है और एंड होता है एट द एंड रेक्टम, एनएस पर, है ना। रेक्टम और एनएस पे आकर ये ख़त्म होता है। इसमें जितने भी ऑर्गन्स पीपल आर एबल टू सी, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क प्रॉपरली एंड दे हैव अ स्पेसिफिक रोल। जैसे आपके घर में सभी लोगों का रोल, आपके घर में जितने मेंबर्स हैं ना, उनका सबका एक रोल फिक्स होगा। दादाजी हो सकता है कि वो मार्केट जाकर दूध वगैरह लाते हो, है ना। आपका काम हो सकता है कि किसी को मैसेज पहुंचाना है कि जाओ दीदी को छोड़ाओ, ले आओ, मम्मा के साथ चले जाओ। सो दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी देयर। मतलब हर किसी का वहाँ पे रोल फिक्स होता है। वैसे ही यहाँ भी इन सभी ऑर्गन्स का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड है। कैसे, उसको भी समझते हैं। ये फेरिंग्स वाला पार्ट है ना, माउथ वाले में सारा जो तो अब उसी प्रकार से आपको फेरिंग्स के बारे में समझ लेना चाहिए कि फेरिंग्स एक्चुअल में करता क्या है। क्योंकि देखिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स आर आल्सो देयर। जैसे हमने बायोकेमिकल की बात की थी ना, वैसे ही यहाँ पर ये सबसे पहली ग्लैंड आपको जो देखने को मिल रही है वो सलाइवरी ग्लैंड है। क्या करेगी, सलाइवा को मिक्स कर देगी, और ताकि खाना आराम से उसकी प्रोसेस जो है वो हो सके। तो सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पर 3 पेयर्स हमको देखने को मिलेंगे। कैसे वो काम करते हैं अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। देन फेरिंग्स, है ना। फेरिंग्स जो है, जहाँ पर ऐसा पार्ट जहाँ पे आपका फूड पाइप, है ना, जहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप, ये दोनों ही वहाँ पर ओपन होते हैं। कौन कौन, फूड पाइप, विंड पाइप, दोनों जो है वो फेरिंग्स वाले एरिया में ओपन होंगे, है ना। उसके बाद में ईसोफेगस आया। तो ईसोफेगस क्या करेगा, फूड पाइप है ये, है ना, यहीं पे ओपन हो रहा है। फूड पाइप उस खाने को आपके स्टमक तक पहुंचाता है, स्टमक में प्रोसेस होती, 4-5 घंटे खाना वहाँ पे थोड़ा आराम करता है, कूल डाउन करता है ना। उसके बाद में क्या होता है, देन इट विल मूव टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। लेकिन उससे पहले लीवर अपना काम पूरा बता देता है। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एंजाइम्स ओवर देयर, और डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये उन लोगों में जो अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, धीरे धीरे करके उनका लीवर जो है वो ख़राब होने लगता है। आपने सुना होगा कि लीवर ख़राब हो जाएगा ज़्यादा अल्कोहल पीने से। तो ये लीवर क्या करता है, द सेल्स विच विल बी देयर, दिस ऑर्गन इज़ गोइंग टू बी, और द सेल्स विच विल बी देयर, तो ये इसकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, और उसके कारण आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। फाइनली ये होगा कि डाइजेशन जो है वो ठीक से हो नहीं पाएगा, है ना। और भी बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स यू विल बी एबल टू सी। लेकिन इसके जो एंजाइम, सबसे खास जो एंजाइम जो है जिसकी शुरुआत यहाँ पे होना है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है ना। उसके कारण सारी प्रोसेस यहाँ पे आगे की कंटिन्यू हो पाती है। उसके बाद में ड्यूडेनम, इलियम, है ना, और आपका ऐसे 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ड्यूडेनम, इलियम, जीजूनम, है ना। 3 आपको देखने को मिलेंगे। जीजूनम यहाँ पे अभी लेबल्ड नहीं है। तो फाइनली जो, क्योंकि खाना सारा जो काम का जो प्रोडक्ट होगा, इट विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस पार्ट, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा, तो बचा हुआ वेस्ट जो है दैट विल मूव इन द लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में रह जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता ये है, उसमें ये होगा कि जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो उसको भी प्रोसेस करने की कोशिश की जाती है। उसमें अगर कुछ काम की चीज़ है तो उसको निकाल लिया जाए, और फिर उसके बाद में इट कैन बी थ्रो आउट, इट कैन बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, और वो होता है आपके रेक्टम और एनएस के थ्रू, है ना। तो ये इस तरह से आपका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने केवल अभी सुपरफिशियली देखा है, आपने केवल इंट्रोडक्शन देखा है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, तब आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। आपने वैसे छोटी क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, एंड यू मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट, लाइक कैसे ये सारी प्रोसेस जो है वो होती है। तो अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरिजिन की बात करें कि कैसे डेवलप हुआ है, तो इसका पता लगता है कि
ये आपके मीजोडर्मल मीजोडर्म ओरिजिन इसका देखने को मिलता है ना। क्या पाथवे था कि सबसे पहले फूड जो है वो आपके माउथ में आया, है ना, जहाँ पर बकल कैविटी में, बकल कैविटी जहाँ पे आपके टीथ है, आपकी टंग है ना, वो सारा काम यहाँ पे करती है। फेरिंग्स में ये सारा जो खाना है वो आपके ग्राइंड कर देने के बाद में, आपको चबा लेने के बाद में, इट विल रीच टू द फेरिंग्स। फेरिंग से ये ईसोफेगस में पहुंचेगा, और ईसोफेगस में जब ये पहुंच जाएगा ना बच्चों, तो ईसोफेगस इज अ पाइप विच विल ट्रांसफर दैट फूड टू द स्टमक। तो स्टमक का देखिए यहाँ पे पार्ट आपको अलग अलग बता दिए हैं। स्टमक के जो पार्ट्स हैं, सबसे पहला पार्ट कार्डियक में सीधा ये पहुँचता है, देन इट विल जो स्टमक में आया है, उसके बाद पायलरिक स्टमक में पहुंचा, उसके बाद में ये डिओडिनम में जाएगा। डिओडिनम से, डिओडिनम के अंदर बाइल इसमें मिक्स हो जाएगा, पैनक्रिया अपने एंजाइम्स जो है वो इसमें मिक्स कर देते हैं, और डिओडिनम से फाइनली द फूड विल रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे खाना जो काम की चीज़ें होगी उसको निकाल लिया जाएगा, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब सब्ज़ी वाला या फिर कोई फ्रूट वाला जब फल लेके आपके मोहल्ले में आता है और सही रेट पे आपको देता है, तो आपका पूरा जो एरिया है वो उस पर टूट पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर खाना जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद में वेस्ट मटेरियल जो बचा कुचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में वो पहुँचेगा, एंड फ्रॉम द रेक्टम इट विल बी एक्सक्रीट आउट थ्रू द एनस। तो बच्चों ये पाथवे है थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विल बी कंप्लीटेड, है ना। ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पाथवे था। इसके बाद कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम को ही एलिमेंट्री कैनाल बोला है। तो ये है कैसा स्ट्रक्चर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपके माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड होता है ना, माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड होता है, और इसका डेवलपमेंट जो है ये एक्टो और एंडोडर्म से देखने को मिलता है ना। उसके बाद इस एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में है क्या क्या, ये मैंने आपको बताया। इसमें सबसे पहला माउथ और बकल फेरेंजियल कैविटी हमको देखने को मिलती है। बकल फेरेंजियल कैविटी, बकल फेरेंजियल कैविटी मतलब कि जहाँ पर फेरेंजियल, फेरिंग्स वाला पार्ट ना, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि बकल कैविटी जहाँ पे आपके दांत वगैरह है, उसका आगे वाला पोर्शन जो है वो बकल कैविटी आपका कहलाता है, जहाँ पे विंड पाइप, फूड पाइप दोनों आके ओपन हो जाते हैं। दैट विल बी बको फेरेंजियल कैविटी, ईसोफेगस। देखिए कितने आराम से विदिन 7 सेकेंड इट विल रीच टू योर स्टमक, और फिर स्टमक क्या करता है, स्टमक आगे की प्रोसेस करता है। तो ये जो पाथवे हैं यहाँ पर, इसी पाइप को, इसी ट्यूब को हम लोगों ने ईसोफेगस बोला, है ना। अब यहाँ पे कुछ गेट्स होंगे, जैसे आप जब भी कभी किसी एरिया में जाते हैं और वहाँ पे या तो उस सोसाइटी की बात कर लें, या फिर हम बात करें कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्पस से जो गार्ड्स वगैरह जो वहाँ पे रखे जाते हैं, दे विल बी लाइक कि उसको जब आपको जाने देते हैं, अगेन दे विल नॉट अलाउ द स्मॉलेस्ट चिल्ड्रंस टू कम आउट, है ना, क्योंकि घूम सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स विल बी देयर, गेट विल बी देयर विच विल नॉट अलाउ द थिंग्स टू कम बैक, इसीलिए स्फिंक्टर वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। और ये जो आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, दिस इज़ द सेम स्फिंक्टर ओवर हियर। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये वही स्फिंक्टर वाला पार्ट है बच्चों, जो गेट जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसोफेगल स्फिंक्टर। मतलब ऐसे आपको कम से कम 3 से 4 स्फिंक्टर हमको यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेंगे, और ये अपना काम बहुत ही सही तरीके से निभाता है। देन स्टमक, आपका स्टमक देखिए यहाँ पर हम अंदर से डिस्कस कर रहे हैं कि अंदर से किस तरह से दिखाई देता है। These kind of tube like structure will be there, और ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, these are playing a very important role for the production of acid over there, और ये और भी कई सारी काम की चीज़ें जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ही द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रोड्यूस हो जाना ज़रूरी है
यहाँ पर ज़रूरी है HCl का। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl का प्रोडक्शन यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, और यही वो पार्ट है। कई बार तो हम बोलते हैं मेरा पेट आज अपसेट है ना। पेट अपसेट है मतलब यू कैन से कि पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ पर होगी, और वो गड़बड़ के कारण बहुत सारी दूसरी समस्या होगी, आपको भी और आपके आसपास के लोगों को भी। तो इंटेस्टाइन उसके बाद में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ईसोफेगस अपना काम कर रहा था ना, जैसे वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वहाँ पे शो कर रहा था, वैसा ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपको पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेगा। और ये कैसे हो पाता है? दिस विल बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मसल्स विच आर देयर इनसाइड दिस small intestine, and not only in the small intestine, in your whole digestive और alimentary canal। उसके बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात आएगी बच्चों, जहाँ पर कोई भी डाइजेशन क्या बोलना चाहिए कि वेस्ट केवल रहता है ना, उसमें कुछ भी काम की चीज़ नहीं निकाली जाएगी। ओनली द वाटर एंड द सॉल्स विच कैन बी यूटिलाइज, विच विल बी यूज़फुल, है ना, उसी का हम लोग एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में देखते हैं। अदरवाइज इट विल बी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विल ओवर हियर, और उसके बाद में फाइनली जो एक्सक्रीटा है ना, जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। सो दिस इज़ द एलिमेंट्री कैनाल। अब जब एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है तो इसकी शुरुआत होती है आपके माउथ वाले एरिया से। माउथ वाले एरिया में यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, है ना। टीथ का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। हमको पूरी लाइफ में कुछ सेट, कितने सेट, 2 सेट ऑफ टीथ वी विल गेट, 2 सेट ऑफ टीथ हमको यहाँ पे मिलता है। और इसमें न केवल टीथ इम्पॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ पे बाकी की जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, दे ऑल विल बी इम्पॉर्टेंट, दे ऑल आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, है ना। जो यहाँ पे आपको ये पेंडुलम जो दिखाई देता है ना, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके टीथ इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद में यहाँ पे जो भी गम्स हैं, द टंग विच इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। तो ये कैसे अपना काम कर पाते हैं, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन, दैट वी विल हैव टू सी। उसी को अब यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले जो देखने में आता है दैट इज़ द थिंग इज़ टीथ, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ टीथ यू कैन से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी आप किसी भी एनिमल को अगर आप देखते हैं, यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग कि वो एनिमल क्या वो हर्बीवोरस है, क्या वो कार्निवोरस है। यू विल गेट टू नो दिस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ टीथ विच आर देयर। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विल बी देयर, और उनके दांत की डिज़ाइन के बेसिस पे यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि हम लोग किस तरह के एनिमल की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, है ना। ये रही बात। उसके बाद भी बच्चों यहाँ पे टीथ के साथ साथ टंग विल बी देयर, टंग के ऊपर सम टेस्ट बर्ड विल बी देयर, है ना। आपका चिक वाला पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यूविला भी आपको दिखाई दे रहा है, द पेंडुलम पार्ट, है ना। यहाँ पे 2 पैलेट देखने को मिलेंगे, सॉफ्ट पैलेट एंड द हार्ड पैलेट। कुछ वर्टिब्रेट्स में आपको हार्ड पैलेट में ही टीथ कनेक्टेड देखने को मिलता है, तो वो भी यहाँ पर है, क्योंकि एक अलग तरह का जो ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलेगा वो शो करता है, उसका माउथ शो कर देता है कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट विल बी, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इट विल बी। इसी को डिटेल में हम लोग जाने तो माउथ जो है इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट इट इज़। और ये ऐसा अपर्चर है जिसमें आपके उस माउथ के आसपास यू विल बी एबल टू सी द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपर लिप एंड द लोअर लिप। दीज 2 थिंग्स विल बी देयर, अपर लिप, है ना, और दूसरा लोअर लिप। ये 2 यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपने खाने को आपने इंजेस्ट किया है ना, अपनी बॉडी में वहाँ पर डाला है, these 2 part will not allow that food to come back out from the mouth। तो ये हमको देखने को मिलेगा। उसके तो ये लोअर लिप और अपर लिप की बात यहाँ पे होती है। ये माउथ कहाँ पर जाके खुलेगा? पीछे वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट विल बी बक्कल
कैविटी या फिर बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी, ये कैविटी आगे जाके दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती हुई देखने को मिलेगी। सबसे पहला बकल वेस्टिब्यूल, है ना, माउथ में देखिए टंग भी है, और कितनी इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि अगर टंग ना होती शायद मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पाता, आई वोंट बी एबल टू स्पीक ऑल्सो। सो टू स्पीक ऑल्सो योर टंग विल बी इम्पॉर्टेंट, एंड वॉट एवर काइंड ऑफ टेस्ट you like, you will be able to taste that food because of this tongue only। और teeth grind नहीं कर पाता तो जो भी आप खाना खाते इट विल बी ऑफ नो यूज़, है ना। तो ये सारे बकल वेस्टिब्यूल की सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट तो बकल वेस्टिब्यूल है। द सेकंड इज मेन ओरल कैविटी। मेन ओरल कैविटी जहाँ पर ये खाना जो है वो आगे पहुँचने वाला है। एक बार हम लोग आ करके देखते हैं, और जब भी हम लोग हमारे मुंह को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, और ऐसा फील होता है कि उसमें बहुत दिन से हमने शायद कुछ चीज़ें ध्यान से देखी नहीं है ना। इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो आपको माउथ में जो आपको पार्ट्स दिखाई देते हैं ये है क्या और इनका फंक्शन क्या है। तो आपको दो अलग अलग पार्ट है कि नीचे तो ये टंग वाला पोर्शन है, यहाँ पर टीथ है आपके सारे, है ना, और आपके लोअर लिप और अपर लिप यहाँ पर होता है। पूरे मुंह के अंदर वन पेंडुलम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल आल्सो बी देयर। कई बार इस पे बहुत सारे कार्टून में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, विच इज नोन एज उल्वा, दैट इज नोन एज यूवुला, है ना। तो इसमें होगा ये कि जो ये वाला पार्ट है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ से ही आपका खाना जब अंदर जा रहा है तो खाने के साथ साथ यहाँ पे माइक्रोब्स भी जा सकते हैं, और माइक्रोब्स को पहुँचाना सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए माइक्रोब्स को यहाँ पर रोकने के लिए वी पीपल आर हैविंग दिस पार्ट, है ना, जिसको टॉन्सिल बोलते हैं। टॉन्सिल भी एक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है ना। कई लोगों को इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, कुछ लोगों को इसमें सूजन आ जाती है, और बाय सम काइंड ऑफ सर्जरी दे विल हैव टू रिमूव दीज टॉन्सिल्स। वैसे ही यहाँ पे सलाइवा भी है। सलाइवा क्या करेगा? सलाइवा जो है वो पूरे मुंह में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। दैट विल हेल्प यू टू चिव योर फूड प्रॉपरली, दैट विल हेल्प यू टू मैस्टिकेट योर फूड प्रॉपरली ओवर देयर। और उसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी माइक्रोब है ना, कोई भी अगर उसमें माइक्रोब है तो उस माइक्रोब को बाय द प्रोसेस ऑफ लाइसिस वो उसको किल कर देगा। लाइसिस का मतलब उस माइक्रोब के अंदर का जितना भी मटेरियल है दैट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी, उसकी सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे ब्रेक कर देगा। इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन विल गेट ब्रेक इन दिस। फिर ये सलाइवा की बात यहाँ पे पूरी हुई ना। तो इसी में आपके ऊपर वाले पोर्शन में इफ यू विल टच इट, है ना, ऊपर वाले पार्ट को आप टच करते हो तो ये हार्ड पैलेट कहलाता है। आपके इसमें यहाँ पे दांत नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे वर्टिब्रेट्स में यू विल बी एबल टू सी टीथ ऑल्सो। नीचे सॉफ्ट पैलेट है, ये वाला जो पार्ट है जहाँ से ये यूविला वाला जो पार्ट है वो इसमें कनेक्टेड होता है। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ताकि यहाँ पे खाना जो है वो अच्छे से मूव कर सके। आपके जॉ को चलाने के लिए दैट पार्ट विल बी देयर, और उसी के पीछे की तरफ से देयर विल बी अनदर ओपनिंग फॉर द नोस्ट्रल्स, है ना। नोस्ट्रल्स आपके मुंह जो है दैट कंटेन बकल कैविटी पार्ट ओवर देयर, जहाँ पर आपका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों आके ओपन होता है। अब इसमें हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की बात हम लोगों ने कर ली, ये आपके पैलेट की बात हुई। उसके बाद में बच्चों हम हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बिना बोन वाला स्ट्रक्चर विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू एन्जॉय योर फूड, दैट इज़ योर टंग, है ना। तो टंग का जब भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफ़ी सिंपल सा हमको लगता है, और हमको बस अभी तक हमको ये पता है कि टंग कंटेन सम काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड ऑन इट, और वो हमको मदद करते हैं किसी भी खाने को टेस्ट करने के लिए, वॉट एवर काइंड ऑफ टेस्ट यू वॉन्ट टू चेक इन योर फूड, नो, दैट विल बी दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टंग। ये हमको ऐसा पता है।
लेकिन देखिए यहाँ पर टंग के अंदर बहुत सारे दूसरे फंक्शन हमको देखने को मिलेंगे। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले देखिए ये है इसका एपिग्लॉटिस वाला पार्ट, है ना। ये टंग को अगर हम ऐसे करके देखें तो दिस विल बी द एपिग्लॉटिस पार्ट। एपिग्लॉटिस पार्ट जो है ये किसके ऊपर है? एपिग्लॉटिस आपके फूड पाइप के ऊपर है ना। ये फूड पाइप की कवरिंग है, कवरिंग ऑफ फूड पाइप इट इज। एपिग्लॉटिस क्या है? कवरिंग है फूड पाइप की। उसी के नीचे पैलेटोफेरेंजियल आर्च है ना। पैलेटोफेरेंजियल आर्च ये आपके मुंह वाला पार्ट है, जहाँ पर अभी हमने जो पैलेट वाली बात की थी, ये भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए दीज टू थिंग्स है ना, पैलेट वाला और पैलेटाइन टॉन्सिल। वैसे ये टॉन्सिल जो है, यहाँ पे दो तरह के टॉन्सिल्स हमको देखने को मिलेंगे, लिंगुअल tonsils and the palatine tonsils. These two kind of tonsils will be there. फिर यहाँ पे फिर से दूसरा this part also, this is also palatoglossal arch, है ना। आर्च जो है हमको यहाँ पे दो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में टर्मिनल सल्कस हमको देखने को मिलता है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, दिस इज द टर्मिनल सल्कस। अब ये क्या है? देखिए यहाँ पर इसके इस टंग के अंदर डिफरेंट टेस्ट बर्ड विल बी देयर। कुछ में हमको टेस्ट बर्ड देखने को मिलेंगे, कुछ में हमको टेस्ट बर्ड नहीं देखने को मिलेंगे। ये जो आपको रफ स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा पूरी टंग पे, दिस विल बी द टेस्ट बर्ड। मतलब टेस्ट बर्ड की प्रेजेंस उस टंग के ऊपर विल मेक इट मच मोर रफ, है ना। वैसे ही अगर टाइगर की बात करोगे तो उसकी और ज़्यादा रफ होती है। क्यों रफ होती है? क्योंकि उसके पास में टेस्ट बर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइनी वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पे फोलिएट पैपिले हमको देखने को मिलता है। ये जो फोल्डिंग्स हमको यहाँ पर देखने को मिलती है ना, दीज आर द फोलिएट पैपिले। अब ये पैपिले क्या है? पैपिले यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है बच्चों। पैपिले अभी आपको आगे और देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस पैपिले के ऊपर यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स होंगे। इस पैपिले के ऊपर हमको यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलेंगे। कैसे ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर टेस्ट बर्ड हमको देखने को मिलेंगे इसके ऊपर, है ना। तो कुछ के ऊपर टेस्ट बर्ड जो है वो ज़्यादा होता है और कुछ के ऊपर टेस्ट बर्ड होते ही नहीं है ना। तो इस टेस्ट बर्ड के होने से होगा क्या भाई? ये कि जो ये टेस्ट बर्ड है दैट विल हेल्प यू टू टेस्ट, और उसके बाद में इट विल सेंड दीज मैसेजेस, है ना। यहाँ से कुछ नर्व जो है वो कनेक्टेड इस तरह से होती है। दीज नर्व्स विल बी कनेक्टेड लाइक दिस, और ये नर्व्स आपस में मिलके ये पहुँचती है आपके ब्रेन के पास में। ये ब्रेन के पास में दिस मैसेज विल रीच। तो ये टेस्ट बर्ड यहाँ से मैसेज जो है पैपिले के अंदर, दे विल बी एबल टू गेट द सिग्नल, या मतलब किस तरह का सिग्नल, मतलब टेस्ट कैसा है, दैट इन्फॉर्मेशन इट विल गेट। और ये आपके ब्रेन को नर्व्स के थ्रू, है ना, किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू दे विल बी एबल टू सेंड दिस मैसेज। तो नर्व्स, ये वाला पार्ट जो हमने देखा है, दिस इज द नर्व, है ना। दीज आर द नर्व्स व्हिच विल सेंड दिस मैसेज टू द टू योर ब्रेन और टू योर नर्वस सिस्टम। उसके बाद में यहाँ पे वैलिड पैपिले हमको देखने को मिला। पैपिले है बच्चों, ये वैलिड पैपिले जो है ये वी पैपिले के नाम से भी जाना चाहिए, क्योंकि वी के शेप में ये हमको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हम टेस्ट बर्ड हैं ऐसा बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पे सल्कस ऑफ द टंग पार्ट है, ये वाला जो बीच में जो लाइन वाला पार्ट आपको दिखाई देता है, दिस इज नोन एज सल्कस ऑफ द टंग। और उसके बाद में डॉर्सल पार्ट है, और यहाँ पर ये जो अलग आपको फंगीफॉर्म पैपिले और फिलीफॉर्म पैपिले हमको देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट यहाँ पर टेस्ट बर्ड का नंबर जो है वो काफ़ी कम होता है या न के बराबर होता है, आप इसको समझते हैं। तो टंग क्या है? ये ओरल कैविटी में हमारा मस्क्यूलर, यह है मस्क्यूलर सेंसरी ऑर्गन। टंग क्या है? मस्क्यूलर सेंसरी ऑर्गन इट इज, है ना, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके ओरल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है, और इसी को हम टंग के नाम से जानते हैं। टंग का जो आगे वाला जो पार्ट है दैट इज़ फ्री, और ये हम काफ़ी आसानी से इसको मूव करते रहते हैं। ये वाला पार्ट आप आसानी से मूव करते हैं, लेकिन जो बैक वाला जो पार्ट होता है
है ना, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है दैट विल बी कनेक्टेड विद द हायोइड बोन। ये हायोइड बोन है जो कि यहाँ पर आपके ट्रैकिया वाले पोर्शन से इट विल बी कनेक्टेड। ट्रैकिया बहुत पीछे आपको ऐसा महसूस होता है, लेकिन वो पीछे वहाँ पर आपकी बोन उससे कनेक्टेड होती है। Now the ventral surface of your bone is connected with the floor of the buccal cavity और ये connected होता है frenulum linguae के नाम से। अब अपनी टंग को उठाइए and you will be able to see a line this part। ये जो line आपको यहाँ पर दिखाई देती है जिससे आपकी टंग ऊपर उठाएंगे and the line will be there, that will be known as frenulum जिसको बोला जाएगा। और ये जो टंग है this tongue is connected with the circulatory system also। यहाँ पे आपको कुछ veins and the capillaries also you will be able to see। मतलब वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड जो है वो आपके इस टंग वाले पार्ट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि टिश्यूज़ वहाँ पर है और टिश्यूज़ हैं, इट मीन्स इट विल नीड अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट विल नीड अ काइंड ऑफ blood supply, it will need oxygen and other important material also। इसका जो डॉर्सल वाला पार्ट है, जहाँ पर वी वाला पार्ट, जो सल्कस वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, सो डॉर्सल इसकी सरफेस जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड होती है। ये दो इक्वल पार्ट है ना, इसी को ये बोला जाता है अनइक्वल पार्ट है, ये वी शेप सल्कस हम लोग इसको बोलते हैं। एंड ओवर हियर मोर नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड विल बी देयर। अगर हम इसके ऊपर वाले पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट अगर हम देख रहे हैं, ये जो आपको वी शेप सल्कस जो दिखाई दे रहा है, ये बना किससे? तो इट इज़ अ मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ओनली, है ना। एपिथेलियल टिश्यू जो है वही उसी का ये मॉडिफिकेशन है और इसी के ऊपर टेस्ट बर्ड आपको देखने को मिल रहा है जो आपको टेस्ट पता करने के लिए और किस तरह का वो फूड है, टू नो अबाउट इट, इट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये टंग की बात हुई बच्चों। उसके बाद में पैपिले की बात मैंने आपको समझाई थी, है ना, ये पैपिले वाला पार्ट। तो पैपिले क्या है? ये तीन तरह का हमको देखने को मिलता है जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है और इट इज़ अ काइंड ऑफ गस्ट्रेटरी ऑर्गन। यही आपके गस्ट्रेटरी ऑर्गन को कंप्लीट करता है ना। ये देखिए यहाँ पे आपको पैलेटाइल टॉन्सिल्स यहाँ पर देखने को मिलता है एंड दीज आर द लिंगुअल टॉन्सिल्स, है ना। दो तरह के टॉन्सिल्स है। आप अपनी फैमिली में भी कुछ लोगों को देखेंगे तो उनमें से कुछ लोगों के पास में टॉन्सिल जो है वो ठीक तरह से, या उनके टॉन्सिल जो है वो फूल भी जाते हैं कई बार, है ना, ठंडी हवा उसमें लगने के कारण दे विल हैव सम काइंड ऑफ, यू कैन से, इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है, कुछ और उसमें प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद में होता ये है कि उनको रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सर्जरी। फिर उसके बाद में टेस्ट बर्ड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है और टेस्ट बर्ड को ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखने को मिलते हैं। अलग अलग टंग के जो पार्ट्स हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द डिफरेंट टेस्ट इन योर फूड। तो इस पैपिले को यहाँ पे तीन कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज फंगीफॉर्म पैपिले, दूसरा फिलीफॉर्म पैपिले और तीसरा जो है वो सर्क्यूमवैलेट पैपिले। यहाँ पर ये तीन तरह के पैपिले हमको देखने को मिले हैं। पैपिले मैंने आपको बताया, पैपिले जहाँ पर टेस्ट बर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है और मैंने आपको नंबर के बेसिस पर बताया था, कहीं पर टेस्ट बर्ड का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पर ये कम होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये फिलीफॉर्म वाला जो है, यहाँ पर टेस्ट बर्ड जो है वो कम होता है, यहाँ पर और कम होता है एंड दिस पार्ट विल कंटेन मोर नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड ओवर देयर। तो ये पैपिले है बच्चों, विच विल सेंड द मैसेज डायरेक्टली टू योर ब्रेन। कैसे वो सेंड करते हैं? नर्व्स के थ्रू।